नदीम को पाकिस्तान में एक हीरो का इस्तकबाल भी मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अरशद नदीम ने मर्दों की ज्यूलन थ्रो में सोने का तमगा जीतकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये ओलंपिक गेम्स 2024 के मर्दों के ज्यूलन थ्रो में एक रिकॉर्ड तोड़ रात थी, जब पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 का नया ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो कायम किया, जिसने गोल्ड हासिल करने के लिए मैदान पर गलबा हासिल किया। उसका पहला ओलंपिक तमगा, ये जीत पाकिस्तान का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल है। हिंदुस्तान के नीरज चोपड़ा टोक्यो 2020 के दिफाई तलाई तमगा जीतने वाले ने सीजन का बेहतरीन 99.45 फेंक कर चांदी का तमगा हासिल किया। नदीम ओलंपिक की तारीख रकम करने में कोई अजनबी नहीं। टोक्यो 2020 में वो ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। बेल आखिर 5वें नंबर पर रहे। पेरिस 2024 में उसने 92.97 मीटर लंबा उसने थ्रो करके जीत अपने नाम की। नदीम के लिए ये दूसरे ओलंपिक गेम्स हैं जो टोक्यो 2020 में 5वें नंबर पर रहे और ट्रैक एंड फील्ड में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट के तौर पर तारीख रकम की। अपने आज के इख्तिताम का 3 साल पहले से मुवाजना करते हुए नदीम ने कहा, मैं टोक्यो में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए काफी फिट था, लेकिन मैं उस वक्त अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। ओलंपिक के बाद मैंने सख्त मेहनत की और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद मैंने अपनी ताल को बरकरार रखने और भी कोशिश की और आज मैंने मुल्क के लिए तलाई तमगा जीता। नदीम को पाकिस्तान में एक हीरो का इस्तकबाल भी मिलेगा। ना सिर्फ उसके तारीखी पहले तमगे के लिए बल्कि नीरज से आगे सोने का तमगा जीतने के लिए ये कहते हुए दुश्मनी थी, इसमें कोई शक नहीं। हर मुल्क के लोग हम दोनों को बच्ची फेंकते और एक दूसरे को पीटते देखने के लिए बेताब थे। मैं नीरज को चांदी का तमगा जीतते हुए देखकर बहुत खुश हूं। नदीम अपनी ओलंपिक रिकॉर्ड कारकर्दगी से खुश थे। उन्होंने मजीद कहा, मैं मजीद आगे जाने की तवक्का के साथ उम्मीद कर रहा हूं। नाज़रीन, ऐसी बर वक्त खबरें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।